हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा लेक्चर लेके आ गया हूं जिसकी बहुत दिनों से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर ये मंथ कंप्लीट होते ही ये लेक्चर आपका आ जाना चाहिए। और जैसे आपको पता होगा जून मंथ खत्म हो चुका है, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को हमने आपके प्रोमिसेस जो मैंने प्रॉमिस किए थे आपको वो पूरा करते हुए जून की जो करंट अफेयर्स है, याद रखिए पूरे मंथ की करंट अफेयर्स एक सिंगल लेक्चर में लेके आया हूं। लेक्चर वो एंड तक जरूर देखना अगर आपको जून मंथ की करंट अफेयर्स देखनी हो। याद रखिए छोटे से लेक्चर में पूरे मंथ की करंट अफेयर्स मैंने कवर कर दिया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द जून करंट अफेयर्स 2023। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सीधे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने सीधे उनको कवर किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहली न्यूज जो है, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहां सेटअप होने वाली। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। करेक्ट आंसर है हैदराबाद, मतलब तेलंगाना में, याद रखिएगा। तो हैदराबाद ऑप्शन हो सकता है या तो तेलंगाना ऑप्शन हो सकता है और आपको करेक्ट आंसर मार्क करना होगा। ठीक है, ये जून के करंट अफेयर्स में न्यूज में थी। ओके, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं तो इनको जरूर कवर करना है आपको। सेकंड देखिए, हैदराबाद फिर से न्यूज में, दैट इज तेलंगाना फिर से न्यूज में है। क्यों? क्योंकि इसने G20 की एग्रीकल्चर मिनिस्टीरियल मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई है यहां पर। कब से बताया तो 15 जून से लेकर 17 जून तक। तो 15 से 17 आपको याद नहीं रखना, आपको जस्ट रिमेंबर कि हैदराबाद में भी क्या हुई है, G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टीरियल मीटिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड न्यूज में आते हैं, असम की बात करते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है टू चेक द इलीगल कैटल ट्रांसपोर्टेशन। जो इलीगल कैटल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको चेक करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। किस स्टेट ने? तो करेक्ट आंसर है असम। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे असम के सीएम और असम के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए। ओके, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, ये अभी जून में न्यूज़ में थी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सबसे पहले इसको पब्लिश कौन करता है? याद रखें, WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और रैंक 1 पर कौन है जेंडर इक्वालिटी के मामले में? वो है, याद रखिएगा, आइसलैंड। ओके, तो ये आपको याद रखना, आइसलैंड रैंक 1 पर है और इंडिया की रैंकिंग आउट ऑफ 146 कंट्री 127। तो इंडिया की रैंक भी आपको याद रखना है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 127 है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज। क्वेश्चन आएगा कि अग्नेयास्त्र, याद रखिए अग्नेयास्त्र 1। ठीक है, अग्नेयास्त्र 1 जो है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी ने किया है। ये कहां पे हुई है? सीधा क्वेश्चन आएगा। इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख में हुई है। ओके, अब जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और गवर्नर के नाम याद करते हैं, वैसे बताइए लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट जो हैं वो एकदम याद रखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है, क्योंकि अभी यहां पर एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा, कौन से स्टेट ने रिसेंटली, विच स्टेट हैज चेंज द नेम, मतलब क्या चेंज किया है? जो पहले प्रिजन्स हुआ करते थे जिनको आप जेल कहते हैं, उनका नाम कर दिया गया है सुधार गृह, याद है सुधार गृह, या तो रिफॉर्म्स होम्स कर दिया गया है। तो किस स्टेट ने किया है? तो इसको किया है उत्तर प्रदेश स्टेट ने। तो सीधा क्वेश्चन आएगा किसने ये किया है? प्रेजेंट रिफॉर्म है, बड़ी अच्छी चीज है कि अब उसको हम रिफॉर्म होम्स कहेंगे। ओके, ये रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जिसका नाम है बिहू कू फेस्टिवल। सीधा आएगा, बिहू कू फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है? तो आपको आंसर लगाना है अरुणाचल प्रदेश। एक एग्रीकल्चर का फेस्टिवल अभी जून में हो रहा था। और कौन सी ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है? तो अरुणाचल प्रदेश की, याद रखिएगा, तांगसा ट्राइब। जस्ट रिमेंबर, तांगसा ट्राइब जो अरुणाचल प्रदेश की, वो सेलिब्रेट करती है बिहू कू फेस्टिवल। रिमेंबर, ये फेस्टिवल जून में भी सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी एक गार्डन की बड़ी तारीफ की जिसका नाम है नुत्री गार्डन। अभी नुत्री गार्डन है कहाँ? नुत्री गार्डन प्रोजेक्ट कहाँ पर है? यह है लक्षद्वीप पे। तो सीधा आएगा, नुत्री गार्डन प्रोजेक्ट अभी इस समय न्यूज में है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो आपको आंसर लगाना है लक्षद्वीप। ओके, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, डिफिकल्ट भी आएंगे, वो भी आगे डील करेंगे। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेशनल वाटर अवार्ड 2022 अभी रिसेंटली मिला है जून में। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 किस स्टेट को मिला है? तो मध्य प्रदेश जो है उसने फर्स्ट स्टेट हासिल किया है, फर्स्ट प्राइज हासिल किया है इन द बेस्ट कैटेगरी। याद रखिए, एज अ बेस्ट स्टेट कैटेगरी नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट स्टेट कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। तो इसको आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को जरूर याद रखें। ओके, रिसेंटली एक और इंडेक्स पब्लिश हुआ इस जून मंथ में, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। ओके, और इस इंडेक्स को पब्लिश करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं
IU ने पब्लिश किया। सीधा पूछा गया सबसे बेस्ट सिटी कौन सी है रहने लायक, लिविबिलिटी इंडेक्स में रैंक 1 पर कौन है, आपको वो याद रखना है, दैट इज वियना। वियना जो है कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया लोकेटेड है यूरोप पे। ओके, तो रैंक 1 आपको याद रखना है, दैट इज वियना। टॉप 10 में आप देख रहे हो इंडिया की कोई रैंकिंग नहीं है। ओके, इवन टॉप 100 में भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो है उसको लॉन्च कर दिया गया। और कहां से कहां चली, याद रखिएगा, झिंड डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा में है वहां से लॉन्च की गई। तो इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कहां से रन हुई है, तो आंसर है हरियाणा से, याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन की बात भी बहुत हो रही है। नेक्स्ट, पीएम मोदी अभी आपको पता होगा इजिप्ट की विजिट में जाते हैं। ठीक है, और इजिप्ट में उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मॉस्क को विजिट किया, दैट इज अल हकीम मॉस्क। तो सीधा आएगा क्योंकि न्यूज में आ गए थे अल हकीम मॉस्क, ये फोटो भी आपने देखी होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो अल हकीम मॉस्क कहां लोकेटेड है, तो याद रखिएगा इजिप्ट की कैपिटल में लोकेटेड है, याद रखिए अल हकीम मॉस्क। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कैरियो जो है याद रखिएगा इजिप्ट की कैपिटल है वहां पर। ठीक है, अल हकीम मॉस्क लोकेटेड है। सीधा पूछाएगा अल हकीम मॉस्क कहां पर लोकेटेड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहां पर विजिट किए हैं। ओके, और यहां पर उनको एक अवार्ड भी मिला है, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट है जेम कोवेक OM। ठीक है, जेम कोवेक OM अभी रिसेंटली न्यूज में है। सबसे पहले ये है क्या, ये इंडिया की पहली, आपको पता होगा कोविड के बहुत सारे वेरिएंट बने थे, तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बूस्टर वैक्सीन है। तो याद रखिएगा फर्स्ट ओमिक्रॉन mRNA बूस्टर वैक्सीन का नाम क्या है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा जेमकोवैक, दैट इज OM, पूरा जेमकोवैक OM नाम है इसका। इसको बनाया है जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने। ओके, तो याद रखिएगा जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने। ओके, तो जस्ट रिमेंबर कि इसका नाम क्या है। रिसेंटली क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि इंडिया का फर्स्ट ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बूस्टर वैक्सीन का नाम क्या है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर द नेम। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। ओके, जिसमें सर्बानंद जी जो हैं वो मिनिस्टर हैं इसके, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है सागर समृद्धि। सीधा पूछा गया सागर समृद्धि है क्या। सागर समृद्धि को जाने से पहले आपको पता होना चाहिए ड्रेजिंग क्या होती है। ड्रेजिंग क्या होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ड्रेजिंग नहीं पता होगी तो शायद आप इसको पढ़ भी नहीं पाए। ड्रेजिंग है क्या, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, अगर आप पोर्ट में देखते होंगे, पोर्ट आपने विजिट किया होगा कभी, शिप्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि वेव्स आती रहती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, टाइड्स, वेव्स, ये सब सेडिमेंट्स लेके आती हैं। तो देखिए, ये शिप खड़ी है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर ऐसे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो शिप्स है उनको आने में दिक्कत होती है। तो इसको क्या किया था, साफ किया जाता है, इसको क्लीनिंग किया था, जैसे यहाँ पर क्लीन कर दिया गया है। इस क्लीनिंग प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रेजिंग। रिमेंबर, सो ड्रेजिंग क्या है, रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स एंड डेब्रिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ कोर्स, जो मैं हार्बर की बात कर रहा हूं यहां पर, तो वहां से इसको साफ किया, उसे कहते हैं ड्रेजिंग। ओके, अब ये जो लॉन्च किया है सागर समृद्धि, ये भी कुछ उसी के लिए है। अब देखिए होता क्या है, जब ड्रेजिंग की जाती है तो इस पूरा मटेरियल को उठा के फेंक दिया जाता है, बट हो सकता है इसमें से कुछ काम का हो। ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यूज कर सकें। वेस्ट तो है बट वेल्थ बना सकें, तो वेस्ट टू वेल्थ को देखते हुए ये ड्रेजिंग जो है, जो ड्रेजिंग इंपॉर्टेंट चीजें करना पड़ता है। तो एक ये जो है दैट इज सागर समृद्धि, ये क्या है, एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है टू एक्सेलरेट द वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। कि वेस्ट से वेल्थ, मतलब मैंने बताया ना, इसमें से हो सकता है कुछ काम की चीजें हों। ठीक है, उसके लिए एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया, जिसको हम कह रहे हैं क्या, दैट इज सागर समृद्धि। ओके, और इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। तो याद है कि सागर समृद्धि पूछ सकते हैं क्या है, तो ये ड्रेजिंग वर्ड भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अभी साइक्लोन आया था, साइक्लोन बेपर जो है आपको पता होगा, रिसेंटली साइक्लोन आया था, और कहां पर आया था, दैट इज अरेबियन सी। और गुजरात में देखिए बहुत प्रॉब्लम हुई उससे, राजस्थान में भी हुई। तो यार अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ था, इसका नाम किसने रखा था, बी से बेपर जो है, बी से बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ने इस बेपर जो है साइक्लोन का नाम दिया था। ओके, नेक्स्ट आता है इंडिया। ये आपके स्टील मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया, बताया है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया क्रूड स्टील का इंडिया। रिमेंबर, सो इंडिया इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। रैंक 1 पर चाइना ही है और रैंक 2 पे कौन हो गया, इंडिया। इंडिया से पहले 4th रैंक पर था, बट नाउ इंडिया इज एट 2nd रैंक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एक्विवेलेंट 2023। पहली बात, ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और किन 2 कंट्रीज के बीच में, इंडिया और मालदीव्स। आई होप आप मालदीव्स घूमने का भी प्लान बनाएंगे, तो इंडिया और मालदीव्स का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज एक्विवेलेंट। अभी रिसेंटली एक्सरसाइज का 12th एडिशन जून में, 11 जून से 24 जून में इंडिया में हो रहा था। इंडिया में कहाँ हो रहा था, उत्तराखंड में। याद रखिएगा, चौबाटिया जगह है उत्तराखंड में, वहां पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही थी। तो याद रखना इंडिया में हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भी, किस IIT ने
हाइड्रोजन बनाया है फ्रॉम सी वाटर, फ्रॉम सी वाटर से हाइड्रोजन बनाया है। कौन से? आईआईटी ने। तो करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास। रिमेंबर, सो आईआईटी मद्रास ने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सी वाटर से क्या बना लिया? हाइड्रोजन बना लिया है, इसलिए न्यूज में है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट एक स्टेट की स्कीम है बड़ी न्यूज में, नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। ओके, जैसे लाडली लक्ष्मी बहना योजना मध्य प्रदेश की न्यूज में है, जहां 1000 रुपए हर वुमेन्स को दिया जा रहा है, वैसे ही नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम भी न्यूज में है, उत्तर प्रदेश की स्कीम है। आपको पता होगा जो लोग दूध के, याद रखिएगा, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि वो उस दूध को बेचे कहाँ, उनको सही रेट मिलता नहीं है गांव में खासकर। तो यहां पर ये किया गया, इस मिशन के अंदर ये फैसिलिटेट किया गया, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने दूध को, याद रखिए, सेल कर सकते हैं अपने मिल्क को रीजनेबल प्राइस में। कहां पर? अपने विलेज में ही, क्योंकि विलेज में बनाए जाएंगे अब डेयरी कॉपरेटिव्स। तो डेयरी कॉपरेटिव्स इनके दूध को सही दाम पे लेंगी, जिससे इनके दूध का जो अमाउंट है, याद रखिएगा गाँव में क्या होता है, कोई दूध खरीदता ही नहीं है, तो उनका जो दूध का सही प्राइस नहीं मिलता, या तो फिर उसके लिए डेयरी कॉपरेटिव जो है वो हर विलेजेस में बनाई जाएंगी। ओके, नेक्स्ट महाराष्ट्र की न्यूज है। महाराष्ट्र में जो अहमदनगर है उसका नाम चेंज कर दिया गया और अहिल्या नगर कर दिया गया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि किसका नाम चेंज किया गया है। तो याद है कि अहिल्या नगर किसका नाम रखा गया तो अहमदनगर का नाम चेंज करके। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023। रिसेंटली इंडेक्स पब्लिश किया गया। ये इंडेक्स FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2006 में बॉडी क्रिएट हुई थी। ओके, इस बॉडी को ये बॉडी हर एनुअली ये इंडेक्स पब्लिश करती है। इसके अकॉर्डिंग लार्जर स्टेट में सबसे सेफ फूड जो है वो केरल का है, स्मॉलर स्टेट में गोवा है, और यूनियन टेरिटरी में रैंक 1 पे जम्मू एंड कश्मीर है। तो याद रखिएगा, रैंकिंग एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स में बात करें तो ISSF का वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको पता होगा, शूटिंग का चैंपियनशिप चल रही है। तो ये 12 फेज में पूरे साल चलती रहेगी। तो इसमें अलग अलग लोग गोल्ड जीत रहे हैं, तो इसकी वजह से कुछ शूटिंग के पर्सन न्यूज में रहते हैं, जैसे कि धनुष का नाम याद रखिएगा, धनुष श्रीकांत शूटिंग से हैं। ओके, नेक्स्ट है अभिनव और गौतमी, इनका नाम भी याद रखिएगा। ये तीनों ही जिनके मैं नाम लिए, सब शूटिंग से बिलोंग करते हैं और अभी न्यूज में चल रहे हैं, इसलिए एज अ प्लेयर भी पूछ सकते हैं, प्लेयर कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, आपको पता होगा, हमने 8 चीता हमने नवीबिया से मंगवाए, 12 चीता हमने साउथ अफ्रीका से मंगवाए, और ये चीता कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आए थे। ओके, बट हमने देखा कि वहां पर इतने टाइम से 6 चीतों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो उसको देखते हुए एक चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी स्टैब्लिश की गई है, क्योंकि डेथ हो रही है उनकी, तो उनको देखने के लिए, और राजेश गोपाल जो है वो इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो ये भी याद रखना है कि रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, अब कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखते हैं। याद रखिएगा, इंडिया का पहला एवर हिस्टोरिक वुमेन कबड्डी लीग स्टार्ट की गई। तो पूछा सकता है, ये इंडिया की फर्स्ट हिस्टोरिक वुमेन कबड्डी लीग कहाँ स्टार्ट की गई? ये स्टार्ट की गई दुबई में, और ये खत्म भी हो गई, उसको जीता है कोलकाता की टीम ने, इस वुमेन कबड्डी लीग को जीत भी लिया है। तो ये भी याद रखना, जीता किसने। ओके, नेक्स्ट, अभी रिसेंटली स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 कंडक्ट हुए। ये जर्मनी में बर्लिन में कंडक्ट हुए, रिमेंबर, और 17 से 25 जून तक ये कंडक्ट हुए। और इस पर देखा है, जर्मनी में कंडक्ट है, फर्स्ट टाइम जर्मनी में कंडक्ट हो रहे थे, 16th एडिशन था इसका। हर 2 साल में ये होते हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, और इंडिया ने टोटल 202 मेडल जीते, जिसमें से 76 गोल्ड, 75 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते। ओके, मैस्कॉट इसका जो था वो था यूनिटी, याद रखना है। हर 2 साल में होता है, तो अब अगले 2025 में ये होने वाला है इटली में। इस साल कहाँ हुआ है? दैट इज बर्लिन, जर्मनी में, रिमेंबर, ठीक है। और इसी के गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे आयुष्मान खुराना। तो याद रखिएगा, जो अभी स्पेशल ओलंपिक्स हुआ उसके गुडविल एम्बेसडर कौन थे? दैट इज आयुष्मान खुराना। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये दोनों मुखर्जी सिस्टर्स हैं, इनका नाम एग्जाम में पूछा सकता है, बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं। तो नाम याद रखिएगा, एक है दैट इज सुतिराहा मुखर्जी और एक है अहिका मुखर्जी। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लें ये प्लेयर्स किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो आंसर वुड बी दैट इज बैडमिंटन। ओके, फीफा ने अभी रिसेंटली इंडोनेशिया को दे दिया अंडर 17 वर्ल्ड कप का होस्ट, याद रखिएगा। तो अंडर 17 वर्ल्ड कप अभी होगा, अभी हुआ नहीं है, तो फीफा ने ये होस्टिंग राइट्स दे दिए इंडोनेशिया को। तो कहाँ होने वाले हैं? इंडोनेशिया में। ओके, नेक्स्ट है भवानी देवी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। इन्होंने रिसेंटली पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने कोई मेडल जीता है एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में। रिमेंबर, मेडल कौन सा था? ब्रॉन्ज मेडल था। फेंसिंग, आई होप आपने गेम देखा होगा, ठीक है। तो उस पर इन्होंने मेडल जीता है, पहली वुमेन बनी है, याद रखिए, जिन्होंने कोई तो मेडल जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, और ये इवेंट चाइना में हो रहा था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023। ये इवेंट चेन्नई, तमिलनाडु में कंडक्ट हुआ, और इसमें इजिप्ट ने जो है उसने याद रखिए स्क्वैश वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया। उन्होंने हराया किसको है? मलेशिया को, बट जीता है उन्होंने, वो याद रखना है, इजिप्ट ने जीता है।
इंडोनेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन का ये भी गेम है और इसमें डबल्स में स्वातिक और चिराग ने मेंस डबल चैंपियन बन गए इंडोनेशिया ओपन 2023 में। ओके, नेक्स्ट अभी रिसेंटली नेशनल गेम्स 2023 होने वाले हैं, अक्टूबर में होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको इनॉग्रेट भी करने वाले हैं। ये नेशनल गेम 37वें नेशनल गेम्स होंगे। ओके, और इसका मैस्कॉट जो है वो मूंगा रखा गया है, देख सकते हैं मूंगा आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, बारहसिंगा टाइप का। तो यार कि मूंगा इसका सॉरी बारहसिंगा बोला, इंडियन बिसेन जो होता है वो है मूंगा, जो इस बात का मैस्कॉट है। और लोकेशन गोवा में होने वाला है इस बार का नेशनल गेम्स, अभी हुए नहीं बट होने वाले हैं। और गटका एक इंपॉर्टेंट मार्शल फॉर्म आर्ट है पंजाब का, जिसको ऐड किया गया है इस बार इस नेशनल गेम्स में। और नेशनल गेम्स को कराता है याद रखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और पीटी उषा जो है याद रखना आपको इसकी प्रेसिडेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है वो जीत लिया है। कैसे? आफ्टर डिफीटिंग लेबनान, तो लेबनान को हरा दिया है और इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है वो इंडिया ने जीत लिया है। फाइनल हुआ था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, तो याद रखना भुवनेश्वर में ये फाइनल हुआ है। ओके, नेक्स्ट है KIIT दैट इज कलिंगा यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया है फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव। पूछा गया ये जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ? आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में KIIT कलिंगा यूनिवर्सिटी ने इसको होस्ट किया। और ओवरऑल वुमेन्स में कहो चाहे मेल्स में कहो, उड़ीसा विनर रहा है। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया था KIIT यूनिवर्सिटी के साथ, और ये इवेंट होस्ट हो सका। ओके, तो याद रखिए होस्ट किसने किया है। नेक्स्ट, रिसेंटली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई फाइनल 2023, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है इंडिया को। और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम रिमेंबर उन्होंने ये ICC की टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है, और अभी तक 2 बार ही हुई है, एक बार न्यूजीलैंड ने जीती और एक बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली इस बार की। 209 रन से हराया उन्होंने। इंग्लैंड में मैच हो रहे थे, ओवल के ग्राउंड में फाइनल हो रहा था, और प्लेयर ऑफ द मैच जो बने वो बने हैं ट्रेविस हेड, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023, ये अंडर 20 है, तो यू से उरुग्वे याद रख लेना। उरुग्वे ने इटली को हरा दिया और फर्स्ट टाइम इस अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल को जीत लिया है। ये इवेंट हो रहा था अर्जेंटीना में। अर्लियर ये इवेंट होने वाला था इंडोनेशिया में, बट इंडोनेशिया से मेंबरशिप ले ली गई और अर्जेंटीना को दे दी गई थी। ओके, तो अर्जेंटीना में ये इवेंट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली ग्रैंड स्लैम हुए, जो कि टेनिस के इवेंट है, ग्रैंड स्लैम टेनिस 2023, और ये अभी जो रिसेंटली एडिशन हुआ वो फ्रेंच ओपन हुआ है। फ्रेंच ओपन क्ले सरफेस में खेला जाता है, 127th एडिशन था। मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के प्लेयर हैं उन्होंने जीता, और वुमेन सिंगल में याद रखिए पोलैंड की प्लेयर इगा स्विएटेक जो हैं उन्होंने जीता। याद रखिएगा इससे पहले अभी तक एक इवेंट और हो चुका है इस साल का, ऑस्ट्रेलियन ओपन, बट अभी विमिल्टन और US ओपन होना बाकी है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया, यहाँ पे भी उन्होंने जीता था, और अरियाना सबलेंका बेलारूस की हैं, उन्होंने वुमेन सिंगल जीता था। बट इंपॉर्टेंट अभी जून की करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंच ओपन है, जिसका 127th एडिशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट, याद रखिएगा थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि यूपी में हुए उत्तर प्रदेश में, और याद रखिएगा इसको गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया गया था और कंक्लूड हुआ फाइनली जाकर वाराणसी में। मतलब यूपी में गौतम बुद्ध नगर से स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ कहाँ पर? वाराणसी में। और सबसे ज़्यादा मेडल जिससे जीता वो याद रखिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते हैं, रैंक 1 पे रही है। 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता। इस बार का मैस्कॉट जो था आप देख सकते हैं, बारहसिंघा, जिसको आप इंग्लिश में स्वैम डियर कहते हैं, उसका नाम रखा था जीतू, वो इस बार का मैस्कॉट था। ओके, यहाँ पर आप मैस्कॉट देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है दैट इज इंडिया ने डिफीट कर दिया पाकिस्तान को टू बिकम द हॉकी जूनियर एशिया चैंपियनशिप। तो हॉकी जूनियर एशिया चैंपियनशिप हमने जीत ली है। वी डिफीटेड पाकिस्तान इन द फाइनल विद 2-1, और फाइनल हो रहा था ओमान में। और याद रखिएगा हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप हॉकी का इंडिया ने जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट IPL हुआ अभी 2023 का। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हरा दिया? दैट इज गुजरात टाइटंस को, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने कॉनवे, रिमेंबर, और चैंपियन CSK बनी, उसका 5th टाइटल था। सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले शुभमन गिल बने हैं, जिनको ऑरेंज कैप मिली है, और सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बने हैं मोहम्मद शमी, जिनको पर्पल कैप मिली है, तो याद रखना। ओके, नेक्स्ट, नेशनल कुछ डेज देख लेते हैं जो जून के इंपॉर्टेंट है। दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जिसको 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम थी अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर, फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर, फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इतनी बड़ी थीम थी, रिमेंबर। और ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम किसी को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। ये अब आपको कमेंट बॉक्स बताना पड़ेगा किसको कहते हैं। उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, कमेंट बॉक्स में बताइए हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, जिसकी वजह से हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हम 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। तो नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2023, इसको सेलिब्रेट करते हैं हम 23 जून को, ठीक है। और याद रखिएगा इस बार की थीम थी लेट्स मूव
कितनी सिंपल सी थीम है, लेट्स मूव। और कमेंट बॉक्स आपको बताना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है, क्योंकि जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी उसी दिन पर हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज ऑन 23 जून। बट कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये ओलंपिक का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जस्ट मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, नहीं बन रहा है तो सर्च करके बताओ। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे 2023, ये सेलिब्रेट किया था 21 जून को। थीम जो थी वो है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ओके, तो याद रखिएगा योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम इस बार की थीम थी। और आपको पता होगा इस बार का जो योगा डे उसका 9th एडिशन था, और 9th एडिशन इस बार इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेट किया था 21 जून को। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने याद रखिएगा इसको सेलिब्रेट किया कहाँ पर, इसको कहाँ पर लेड किया, मतलब इसको सेलिब्रेट किया गया नॉर्थ लॉन में, जो कि यूएन का हेडक्वार्टर है कहाँ पर, दैट इज एट न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी में आपने देखा होगा मोदी जी उस टाइम पे यूएस विजिट पे थे जून में 21 जून को, तो उन्होंने यहाँ पर योगा डे को एक तरीके से न्यूयॉर्क के यूएन के हेडक्वार्टर पे याद रखिएगा नॉर्थ लॉन पे सेलिब्रेट किया। तो दिस ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी यू कैन से। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2023 सेलिब्रेट किया था 28 जून को। थीम थी होप अवे फ्रॉम होम, याद रखिएगा होप अवे फ्रॉम होम। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया था 7 जून को। थीम था फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, याद रखिएगा फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इंपॉर्टेंट है 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम था और इस बार 50th एनिवर्सरी थी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की, और इसको होस्ट करा था दैट इज कोट द एवरे, याद रखा एवरे, ये कहाँ पर है, आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखेंगे तो आपको ये कंट्री दिख जाएगी। ये इस बार होस्ट कर रही थी इसको, और इस बार का थीम था सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, याद रखिएगा सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट अब ये इंपॉर्टेंट डेज थे, यहाँ कंप्लीट होते हैं इंपॉर्टेंट डेज, याद रखिए सारे डेज मैंने बता दी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट 1 जुलाई से HDFC प्राइवेट लिमिटेड जो है, HDFC जो लिमिटेड है वो मर्ज कर रही है अपने सब्सिडरी में जिसका नाम है HDFC बैंक। मतलब HDFC बैंक जो है वो सब्सिडरी है, मतलब एक तरीके से बच्चा था ये उसका, ठीक है, बेबी था। और फादर कौन था, HDFC लिमिटेड जो पुरानी कंपनी थी। बट देखिए सिचुएशन ये आ गई है कि आज की डेट में जो बेटा वो एक्वायर कर रहा है फादर को। ओके, तो याद है कि HDFC मर्ज हो रही है किसमें, HDFC बैंक में। ओके, 1 जुलाई से ये जो इनिशिएशन है, जो मर्जर है वो हो जाएगा, और ये अभी अप्रूव भी कर दिया गया, जिसकी वजह से जो HDFC है जो लिमिटेड थी अब ये सीज अवे हो जाएगी, मतलब ये अब एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि इसमें मर्ज कर जाएगी। ओके, और HDFC का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता है द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो याद रखिए फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज RBI ने लॉन्च किया 100 days 100 पे कैंपेन। दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछाएगा 100 days 100 पे कैंपेन किसने लॉन्च किया, आंसर RBI। ये है क्या बताओ, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, फिर कोई उस अमाउंट को मांगता भी नहीं है, वो अनक्लेम पड़े रह जाते हैं। ऐसे करके बहुत सारा अमाउंट याद है कि बैंक्स में ऐसे अनक्लेम पड़े हुए हैं, वो अमाउंट RBI के पास चला गया। तो RBI ने प्लान बनाया है कि जितना भी ऐसा अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं जो कोई क्लेम नहीं कर रहा है उसको रिटर्न किया जाएगा। टॉप 100 अकाउंट्स जिनके अकाउंट में सारा पैसा होगा उनको 100 डेज के अंदर हम उन लोग को ढूंढेंगे, और उनके जो भी उनके साथी होंगे या जो भी लोग होंगे उनको ये पैसा उनको दिया जाएगा। ये RBI ने अभी इनिशिएटिव लिया है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी इजिप्ट में गए, और इजिप्ट में उनको देखिए हाईएस्ट ऑनर इजिप्ट का मिला है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो याद रखिएगा पूछा जाता है कि अभी रिसेंटली इजिप्ट में उनको कौन सा अवार्ड मिला है, हाईएस्ट इजिप्ट ऑनर दैट इज ऑर्डर ऑफ नाइल। ओके, नेक्स्ट सलमान रश्दी को अभी प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है जर्मन पीस प्राइज 2023। पूछा जाता है जर्मन पीस प्राइज 2023 किसको मिला है, तो सलमान रश्दी को। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है गांधी पीस प्राइज 2021, ये रिसेंटली जून 2023 में अनाउंस हुआ, और इसको दिया गया है गीता प्रेस जो गोरखपुर के हैं, याद रखिए गीता प्रेस गोरखपुर, उनको मिला है गांधी पीस प्राइज 2021। ओके, और इस कमिटी जो गांधी पीस प्राइज को अनाउंस करती है, प्राइम मिनिस्टर खुद इसके चेयरमैन होते हैं, याद रखिएगा हेड होते हैं, उनकी कमिटी के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर को यह अवार्ड मिला है। ओके, RBI के जो चीफ हैं गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, हमारे ही RBI के हेड को। ओके, इंडियन फिल्म है, इसका नाम है, एक डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म तो नहीं डॉक्यूमेंट्री है, व्हेन द क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉलेंट, इसको WHO अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में, यार कि हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में अवार्ड मिला है। तो अच्छा ग्रेट थिंग कि इंडियन डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिल रहा है। तो पूछा जाता है कि किस डॉक्यूमेंट्री को रिसेंटली WHO को अवार्ड मिला है, तो आंसर है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉलेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उनको सुरीनेम, याद रखिए वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। सुरीनेम है कहां पर, ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं सुरीनेम। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सुरीनेम की कैपिटल कौन सी है,
सर्च करो, सर्च करके मुझे बताओ, देखते हैं कौन कौन बता पाता है सूरीनेम की कैपिटल कौन सी है। ओके, नेक्स्ट, जून में ही 57 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। किसको मिला है? ये मिला है दामोदर मौजो को, जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं। ऑफकोर्स कोंकणी के लिए उनको मिला है। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड है, और ज्ञानपीठ अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। तो इस बार किसको मिला है आपको नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, याद रखिएगा, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है ना। कैग जो है अपने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, उनको एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया फिर से फॉर 4 ईयर्स ऑफ WHO। तो एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट हुए हैं कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू फॉर 4 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट, हसमुख आदिया जो है वो गिफ्ट सिटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। याद रखिए, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि गांधीनगर में सिचुएटेड है, उसके याद रखिएगा चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, एक IPS ऑफिसर का नाम है रवि सिन्हा, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज रॉ चीफ, रॉ के चीफ अपॉइंट हुए हैं। रॉ है रिसर्च एनालिसिस विंग, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और फाउंड हुआ था 21 सितंबर 1968 में। ओके, नेक्स्ट, केरल कैडर IPS ऑफिसर है, इनका नाम है नितिन अग्रवाल, और ये अपॉइंट हुए हैं BSF के DG, याद रखिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DG अपॉइंट हुए हैं केरल के IPS ऑफिसर, इनका नाम याद रखना, नितिन अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट है स्वामीनाथन जना किरमन, ओके, ये अपॉइंट हुए RBI के डेप्यूटी गवर्नर, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। शक्तिकांत दास आपको पता होगा RBI गवर्नर है, 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, एक तो ये अपॉइंट हुए हैं, 3 और हैं, T रविशंकर, राजेश्वर रॉय और MD पात्रा, और चौथे ये अपॉइंट हुए, अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है। तो पूछा जाएगा रिसेंटली कौन RBI के गवर्नर अपॉइंट हुए, डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए, पूछ सकते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट, UIDAI के CEO अपॉइंट हुए हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अमित अग्रवाल। ओके, और DG अपॉइंट हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सुबोध कुमार सिंह। तो दोनों के अपॉइंटमेंट के नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कौन अपॉइंट हुए हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2003 में बॉडी एस्टैब्लिश हुई थी। इसके याद रखिएगा जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल अतुल वर्मा, को एक्सटेंशन दे दिया गया 3 मंथ के लिए, और 3 मंथ तक यही रहेंगे, याद रखिए, अतुल अग्रवाल। और जबकि चेयरपर्सन जो है इसकी CCI की, वो हैं रवनीत कौर। तो रवनीत कौर का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट है जनार्दन प्रसाद जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं जोग्राफिकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, DG अपॉइंट हुए हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो कि 1851 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको पता होगा CBI के डायरेक्टर जो हैं प्रवीण सूद अपॉइंट हुए हैं, बट अभी रिसेंटली याद रखिएगा एक स्पेशल डायरेक्टर भी अपॉइंट किया गया है CBI के, इनका नाम है अजय भटनागर। ओके, तो झारखंड कैडर बेस के हैं ये, और ये अभी रिसेंटली क्या अपॉइंट हुए हैं, दैट इज CBI के स्पेशल डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट, रूबी सिन्हा जो अपॉइंट हुई हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCI वुमेन वर्टिकल अपॉइंट हुई हैं। तो पूछा सकता है, कोई न्यूज़ में है ये, ठीक है, रूबी सिन्हा, तो मे भी क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस थोड़े कम है, बट स्टिल करंट अफेयर्स में, बैंकिंग में, SSC वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेनिस फ्रांसिस जो हैं वो 78th UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, 78th UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए, नाम पूछ सकते हैं आपसे। ओके, फिनलैंड के पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है, याद रखिए, पीटर ऑर्पो को एज अ कंट्रीज न्यू PM। और फिनलैंड आपको पता होना चाहिए कहाँ है, यूरोप पे है, और उसके अभी रिसेंटली PM अपॉइंट हुए हैं। जस्ट गिव मी द नेम कि फिनलैंड की कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। ओके, नेक्स्ट, एस्टोनिया, जो कि इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप में, आप देखेंगे सेंट्रल यूरोप में आपको ये एस्टोनिया देखने को मिल जाएगी। ओके, और ये जो है ये सेंट्रल यूरोप की कह सकते हैं पहली कंट्री बनी है सेंट्रल यूरोप की जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। वैसे देखा तो वेस्टर्न यूरोप ने बहुत सारी कंट्री ऑलरेडी कर चुकी हैं, बट सेंट्रल यूरोप की पहली कंट्री बनी है एस्टोनिया जिसने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव किया है। ओके, नेक्स्ट, बांग्लादेश ने अपनी करेंसी को फ्लोट किया है पहली बार IMF के बोलने पर, ठीक है, टू गेट द IMF फंड्स, उन्होंने इस चीज़ को फ्लोट किया अपनी करेंसी को। तो यार ये फ्री फ्लोइंग किया है, तो पूछा जाता है अभी रिसेंटली किस कंट्री ने किया है, तो आंसर वुड बी बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट, जापान ने एज ऑफ कंसेंट की एज जो है वो 13 से 16 कर दी है, विच इज़ द गुड स्टेप, है ना। और ये उन्होंने बहुत सालों बाद, मतलब करीबन 100 साल बाद ये काम उन्होंने किया है। देखिए कंसेंट एज होती क्या है, अगर कंसेंट एज मतलब ये होता है कि अगर पहले 13 एज थी, मतलब उनका कहने का मतलब ये है 13 के नीचे अगर किसी भी लड़की के साथ कोई भी सेक्स करता है, रिमेंबर, सो दैट इज गोइंग टू बी कंडक्ट एज रेप। ओके, तो 13 मतलब 14 में अगर आप करोगे तो रेप नहीं होगा, ठीक है। तो अब उन्होंने इसको 16 कर दिया, मतलब 16 के नीचे अगर कोई मतलब लड़की अगर मर्जी भी होती है इसमें, स्टिल इट विल कंसीडर एज रेप। तो अब इसको 16 कर दिया गया, मतलब अगर याद रखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है,
और बिलो द एज ऑफ 16, ठीक है, तो इट विल बी कंसिडर एज रेप। पहले तो 13 था, उसको 16 कर दिया गया है। इंडिया में ये एज ऑफ कंसेंट एज जो है वो 18 ईयर्स है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कंसेंट एज क्या होती है। ओके, नेक्स्ट जो है हवाई का एक इंपॉर्टेंट वॉल्केनो जो बर्स्ट होता रहता है, अभी रिसेंटली एरप्ट हुआ है, इसका नाम है किलायू, ठीक है। तो किलायू जो है पूछा रखता है ये वॉल्केनो बर्स्ट हुआ है, ये कहाँ पर है, तो याद है कि हवाईयन आइलैंड्स में, जो कि पैसिफिक ओशन में यूएस का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आईएनएस त्रिशूल जो है वो अभी गांधी जी के सत्याग्रह को सेलिब्रेट करने डरबन पहुंचा। अब ये है क्या, डरबन क्यों पहुंचा? देखिए एक्चुअली 130th एनिवर्सरी हो गई थी किस चीज़ की, 7 जून 1893 को गांधी के साथ एक इवेंट होता है ट्रेन में जहां उनको उतार दिया जाता है, और वो रेलवे स्टेशन था पीटर्स मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था 7 जून 1893 को। तो 130th ईयर हो गए हैं, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने आईएनएस त्रिशूल को अपने वहां पर भेजा था। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नेवल बैटलशिप है अपना इंडियन नेवी का, वो वहां पर गया था। और ये इवेंट आपको पता होगा, महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया जाता है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, तो याद रखिए इसीलिए हमने वहां पर एक जेस्चर के लिए अपने बैटलशिप भेजा है। ओके, नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये बॉडी 23 मार्च 1950 में बनी थी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, जिनका नाम है अब्दुल्ला अल मंदोस, यूएई से बिलोंग करते हैं, जो डब्ल्यूएमओ के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ऐसे ही डब्ल्यूएमओ के याद रखिए पहली बार कोई फीमेल सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है डब्ल्यूएमओ की, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी, जिसका नाम है कैलिस्टे सोलो, जो कि अर्जेंटीना की हैं। दोनों की इमेज मैंने यहाँ पर बना रखी, ये हैं सोलो, जो पहली बार सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुई हैं डब्ल्यूएमओ की कोई वुमेन। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अभी आपको पता होगा रिसेंटली टाइटन, अब ये टाइटन क्या है, इट्स नॉट अ सबमरीन, ओके, इट्स अ सबमर्सिबल। ओके, व्हाट इज दिस सबमर्सिबल, वही बताता हूँ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 5 लोग थे टाइटन नाम की सबमर्सिबल में बैठ के गए थे किसको, टाइटैनिक के मलबे को देखने। ओके, अ डीप सी सबमर्सिबल नेम टाइटल, जो ऑपरेट करता है ओशन गेट एक्सपीडिशन, ठीक है, ये याद है कि नीचे जाती है। ओके, किस लिए गए थे, टू एक्सप्लोर द टाइटैनिक का जो मलबा है उसको देखने के लिए गए थे, बट बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ये 5 की डेथ हो जाती है। और ये वर्ड सबमर्सिबल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या फर्क होता है। तो पूछा जाता है अभी रिसेंटली एक टाइटन करके न्यूज़ में क्या है, तो एक सबमर्सिबल है, याद रखिएगा। सबमरीन है, सबमरीन को मत मार्क करना। देखिए सबमर्सिबल क्या होता है, जैसे लेट अस सपोज यहाँ पर आपको जाना है नीचे, ठीक है, तो क्या होता है, ये आपका कोस्ट है, यहाँ से आपको कोई एक शिप लेके आएगा, फिर यहाँ से आप नीचे जाओगे। कहने का मतलब ये सबमर्सिबल एक अंडर वाटर क्राफ्ट तो है, बट इसको इट नीड्स अ मतलब इट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड सपोर्टेड बाय अ सरफेस वेसल, जो एक सरफेस वेसल होगा यहाँ पर, जो इसको यहाँ पर छोड़ेगा, और इससे सब कंट्रोलिंग रहेगी इसकी। ऐसा सबमरीन क्या होती है, सबमरीन इंडिपेंडेंट होती है, वो अपना खुद से चली जाती है, ठीक है, उसको कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई जरूरत नहीं होती है। तो सबमर्सिबल ये होता है, याद रखिएगा। तो सबमर्सिबल था, इट्स नॉट अ सबमरीन। ओके, तो ये हो सकता है कुछ लोग डाउट में रहते हैं, तो मैंने क्लियर कर दिया। ओके, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस कंट्री ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा, योगा के थ्रू अपनी कंट्री का प्रमोशन किया है, वो कंट्री बनी है ओमान, रिमेंबर। और ओमान की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ओमान की कैपिटल क्या है। अभी 2020 वर्ल्ड कप भी बीच में ओमान में हुआ था, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है पीएम मोदी, आपको पता होगा यूएस गए हुए थे, उन्होंने वहां पर बिडेन जो थे वहां के प्रेसिडेंट, उनसे मिले, उनकी वाइफ से मिले, और उनको गिफ्ट भी दिया। तो 2 गिफ्ट बड़े न्यूज में चले, उन्होंने स्पेशल सैंडलवुड बॉक्स दिया, आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर गणेश जी की इमेज भी बनी हुई है। ओके, हिंदुइज्म को दिखा रहा है ये सैंडल बॉक्स। ओके, और दूसरा उन्होंने 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड भी दिया गया। तो 2 चीज उन्होंने गिफ्ट की है बिडेन को, उनकी वाइफ को। तो पूछ सकता है रिसेंटली क्या गिफ्ट किया है, तो क्वेश्चन ये हो सकता है आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, याद रखिएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अपना रीजनल ऑफिस बना रहा है, और वो बना रहा है दिल्ली में। और रीजनल ऑफिस के लिए अभी रिसेंटली हमारी कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि दिल्ली में क्रिएट हो रहा है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, देखते हैं कौन कौन मुझे करेक्ट आंसर बताता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट करंट अफेयर्स जून की, दैट इज एमपी का। एमपी में टोटल 6 टाइगर रिजर्व है, तो 7th टाइगर रिजर्व बन रहा है एमपी में। और ये टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यार देखिए एमपी में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नौरा देही, जो कि बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सागर में लोकेटेड है, और एक दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंबाइन करके एक टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है ना। अभी बना नहीं है, बट इट इज ए न्यूज, तो मैंने बता दिया रिसेंटली जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है वो गो थ्रू कर सकते हैं, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकियों के लिए, बट मध्य प्रदेश के स्टूडेंट गो थ्रू जरूर करें, क्योंकि 7th टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में आ जाएगा कुछ दिनों बाद, जो क्रिएट होने वाला है नौरा देही और दुर्गावती टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ के। ओके, तो ये थी जून मंथ की करंट अफेयर्स। अब आप देख रहे हो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में
पूरी जून मंथ की करंट अफेयर्स करा दी है। ओके, जिसने लेक्चर को एंड तक देखा मजा आ गया होगा। आप कहोगे सर नई पार्लियामेंट भी तो बनी, तो यार ये जो टॉपिक है ना नई पार्लियामेंट का, न्यू पार्लियामेंट का, ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, इसलिए मैंने इसका एक लेक्चर बनाया हुआ है न्यू पार्लियामेंट का। कोई जून मंथ में ही न्यूज में था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर आप एक बार मेरा ये वाला आर्टिकल जो न्यूज वाला है जरूर पढ़ लेना, तो आपका क्या होगा, न्यू पार्लियामेंट भी हो जाएगा। क्योंकि ये भी जून मंथ में बहुत न्यूज में था, किसने बनाया, आर्किटेक्ट बिमल पटेल थे, सिंगोल न्यूज में था, ये सब चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो एक बार जाकर आप जरूर न्यू पार्लियामेंट का वीडियो जरूर देखें। ओके, अब यहां पर जो है दैट इज जून करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट कर दी है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, है ना। बेस्ट ऑफ लक जो लोग कल एग्जाम देने वाले हैं, ईपीएफओ का, एसएससी का भी एग्जाम आने वाला है। रिमेंबर स्टेट सर्विसेज के बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। ओके, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, हर जगह एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। ओके, तो उनके लिए जून का मैंने मंथ का पूरा करंट अफेयर्स करा दिया है। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। आपको लेक्चर पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो, इतनी सारी चीज़ों को एक सिंगल वे में कवर करा दी है, ये चीज़ अच्छी लग रही हो आपको और आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जस्ट अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, तो हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर मेंशन है। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके लिए चैनल और ये लेक्चर आपके बेनिफिशियल है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। इट डिपेंड्स अपॉन यू, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, अब मैं अपने नोट्स के बारे में बता दूं, याद रखिएगा नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूं मैं सारे सब्जेक्ट्स के, देख लीजिए। ऑर्डर करना हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे हाईलाइट हो रहा है, तुरंत व्हाट्सएप करो। ये इकोनॉमिक्स का सैंपल है, सारे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के सैंपल दिखा देता हूं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, पढ़ना ही बहुत डिफिकल्ट है, सारे नोट्स जो हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, देन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए अब आप बोलते हो ना सर कहाँ से पढ़ें, सारी चीज़ें अपडेटेड करंट अफेयर्स पूरी इसमें मिल जाएंगी। आप तुरंत ऑर्डर करिए, नोट्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे। इवन आप सॉफ्ट कॉपी चाहते हो ना तो सॉफ्ट कॉपी भी ऑर्डर हो सकते हैं। तो नोट्स हैं ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ मिडाइवल हिस्ट्री नोट्स, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये सारे नोट्स जो हैं वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखिए पूरी मैपिंग के साथ कराई गई है फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, तो आप इस ज्योग्राफी को भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड रिटन आर्ट एंड कल्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये पूरी बुकलेट आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअल बुकलेट्स भी चाहिए तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए व्हाट्सएप करना पड़ेगा, कॉल करो यार। याद रखिएगा नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्रैक करना है तो नोट्स होना बहुत जरूरी है। सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन है, बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया अभी, जिनका भी एग्जाम नहीं निकला हुआ है, कुछ स्टेट्स का रुक गया यूपीएससी, बिहार पीसीएस और राजस्थान पीसीएस भर सकते हो। ओके, उसके लिए नोट्स, मेरे नोट्स ऑर्डर करो, करंट अफेयर्स की क्लासेस देख ही रहे हो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये थे एनवायरनमेंट के, ठीक है, ये आपके पॉलिटी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री है और नेक्स्ट जो है दैट इज आपका क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है। सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, सैंपल मैं आपको डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको सैंपल दे दूंगा, फिर आप डिसाइड कर सकते हो। कलर्ड नोट्स है, आप ऑर्डर कर सकते हो इसको। ओके, अगर आप चाहते हो कि सर लेक्चर्स देख रहे हैं, मुझे पढ़ना अभी टाइम है मेरे पास, तो मेरा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुरंत जाकर मेरे, याद रखिएगा लेक्चर्स जो है वो आप बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अगर आप बाय करोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगी। इवन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको यहाँ पर और डिटेल में मिल जाएंगी, तो आप तुरंत जाकर डाउनलोड करो और सारी क्लासेस देख सकते हो। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर आप हमारे ऐप को विजिट करो, एसएससी कर रहे हो, स्टेट सर्विसेज की कर रहे हो तो ज़रूर विजिट करो एप्लीकेशन को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। इसकी पीडीएफ का लिंक मेरे लेक्चर का, अभी वाले लेक्चर का, मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो यार, शेयर करते रहो। याद रखिए अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो ऑफकोर्स हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे। पीडीएफ को बनाने में, पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आई होप आप उसको अप्रिशिएट करें। कम टाइम पे ज़्यादा पढ़ाने में भी बहुत मेहनत लगती है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, बट फास्ट इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि टाइम कम है, बहुत कुछ है पढ़ने को। ओके, तो आई होप आप इस वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर रहे होंगे, और अपने कुछ नहीं कर सकते हो वीडियो को शेयर कर दोगे, उससे भी हमको हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।